प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि साखी गुरु अंगद देव जी की हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। जीवन वृत्तांत। श्री गुरु अमरदास जी। गुरु जी का संगठित प्रचारक आंदोलन। गुरु अमरदास जी के समय सिख मत का प्रचार बड़ी तेजी से दूर दूर के इलाकों तक हो चुका था। प्रचार की समस्वरता एकरूपता के लिए गुरु जी ने इस काम को एक बहुत ही संगठित रूप से करने का निश्चय किया था। गुरु जी ने अलग अलग इलाकों में जीवन तथा करने वाले खास गुरसिखों को, जो सिखी के ज्ञान से भी भरपूर थे, जत्थेबंधक ढंग से सिखी प्रचार करने के लिए नियुक्त किया था। अलग अलग प्राचीन संदर्भों में 22 मंजियां और 52 पीढ़ियां कायम करने का वर्णन आता है। मंजीदार एक जीवन तथा करने वाला गुरमत ज्ञान से भरपूर गुरसिख हुआ करता था, जो गुरु जी द्वारा निर्धारित इलाके में प्रचार का मजबूत केंद्र बनाकर सिख मत का प्रचार करता था। सभी मंजीदारों को गुरु अमरदास जी स्वयं नियुक्त करते थे। यह मंजियां इस प्रकार अपने अपने इलाके के प्रचारक केंद्र थी। वहाँ गुरबाणी सिद्धांतों का खुला प्रचार होता और सिख जीवन पद्धति दृढ़ कराने का पूरा प्रबंध हुआ करता था। सिखी मार्ग को समझाने तथा व्यवहार में लाने के लिए भी प्रचारक बड़े उत्साह से परिश्रम करते थे। ये सिखी के क्षेत्रीय सत्संग केंद्र थे। इन जगहों पर लोगों में सिखी संबंधी संभावित शंकाओं का समाधान किया जाता था। इन केंद्रों के द्वारा सिखी सिद्धांतों तथा सिखी रीति को निरोल और खालस रखने में मदद मिलती थी। इन केंद्रों के कारण पराधर्मी लोग गुरबाणी में मिलावट पैदा करने का साहस नहीं थे कर सकते। यह मंजीदार क्षेत्र की संगत सहित साल में कम से कम 2 अवसरों पर गोइंदवाल साहिब गुरु जी के दर्शनार्थ आते थे। सिखी सिद्धांतों संबंधी पड़े सभी भुलेखों तथा शंकाओं को गुरु अमरदास जी से निवृत्त करवाते थे। ये गंजीदार सिखी प्रचार के बारे में अपनी सेवाओं की आवश्यक जानकारी गुरु साहिब को देते थे और साथ ही अपने अपने क्षेत्रों में पेश आ रही कठिनाइयों को निपटने के लिए गुरु जी से मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। स्वाभाविक है कि इस प्रकार के प्रचारक आंदोलन के द्वारा सिखी की एकसुरता, एकरूपता, विशुद्धता आदि कायम होती थी। केवल मिश्रित विचारधारा तथा रीतियों से ही सिख कौम को बचाने की बात ही पूरी नहीं थी होती, बल्कि इससे समूह मुखी प्रचारकों में प्रचार करने के लिए भारी उत्साह पैदा होता था। प्राचीन तथा नवीन संदर्भों में इस प्रकार की 22 गंजियों तथा 52 पीढ़ियों की स्थापना का उल्लेख है। पीछे वासवत में मंजीदारों के प्रबंध में एक प्रकार के उपकेंद्र ही थे। ज्ञानी प्रताप सिंह जी के अनुसार कुछ विद्वानों का विचार है कि सिख धर्म की प्रचारक स्त्रियों को 52 पीढ़े प्रदान किए गए थे। यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि 52 पौड़ों के सब टिकाने और नामों के सही ऐतिहासिक विवरण तो कहीं रहे, 22 मंजियों के पूरे टिकाने, मंजीदारों के नाम, सेवा तथा प्रचार करने के सन संवत आदि की भरोसे योग्य जानकारी ऐतिहासिक रूप में उपलब्ध नहीं है। अलग अलग संदर्भों में 22 मंजीदारों के अलग अलग नाम तथा पते टिकाने दिए गए हैं। महिमा प्रकाश महान कोश, गुरुद्वारा दर्शन, ज्ञानी ठाकुर सिंह, तारीखे पंजाब, कन्हैया लाल तथा गोइंदवाल के गुरुद्वारा हवेली साहिब के सुनहरी पन्ने में दर्ज मंजीदारों के नाम तथा पते एक दूसरे से मेल नहीं खाते। भाई गुरदास जी की वार्ड नंबर 11 की पौड़ी संख्या 15 में
और बाबा मनी सिंह की सिखांदी भगत माल और कवि संतोख सिंह के गुरु प्रताप सूरज में गुरु अमरदास जी के कई मुखी सिखों के नाम का वर्णन आता है। आगे नए लिखारियों ने भी प्राचीन संदर्भों में से किसी एक को आधार बनाकर 22 मंजियों का विवरण दे दिया है। भिन्न भिन्न लेखकों द्वारा भिन्न भिन्न नाम पते देने के कारण अनेकों नए खोजी बहुत दुविधा में फंसे हुए हैं। कई प्रकार की शंकाएं खड़ी की जाती रही हैं। अलग अलग सूचियों में से 13 नाम ऐसे हैं जो लगभग हर एक सूची में हैं। हाँ, इनके भी पते व ठिकाने आपस में मेल नहीं खा रहे। सारे बुजुर्गों के नाम 40 से ऊपर बन जाते हैं। कुछ सज्जनों को इस बात पर शंका हो गई है कि उपरोक्त कुछ एक गांवों तथा नगरों में आज इन मंजियों के गंजीदारों का कोई पता ठिकाना या निशानी नहीं मिलती है। कुछ एक गांव ऐसे हैं जो बसे ही नहीं या बाद में बसे थे। फिर कई गांवों में 2 या 3 मंजीदारों का जिक्र आ रहा है। उपरोक्त सब शंकाएं मामूली सी है या निर्मूल है। यह बात जरूर समझ लेनी चाहिए कि ऐतिहासिक तौर पर 22 मंजियों, इनके मंजीदारों गांवों नगरों या क्षेत्रों और सन संवत के विवरण चाहे आज न मिल सके, पर यथार्थवादी वृत्ति से देखने पर ऐसे मंजीदारों के अस्तित्व और उनकी प्रचार सेवाओं की स्पष्ट झलक दिखाती प्रतीत होती है। गुरु अमरदास जी ने लगभग 22 वर्ष गुरुगद्दी की जिम्मेवारी संभाली थी। इतने लंबे अरसे में अनेकों नए प्रचारकों का मैदान में आना और पुरानों का गुजर जाना बड़ा स्वाभाविक था। फिर यह भी जरूरी नहीं कि सब मंजीदार एक दिन ही नियुक्त कर दिए गए हों। अवसर तथा आवश्यकता के अनुसार जब जब नाम कमाई वाले अधिकारी सज्जन प्रचार के लिए सामने आते थे, गुरु साहिब द्वारा उन्हें प्रचार केंद्र खोलने का सम्मान दिया जाता था। एक ही गांव के साथ यदि 2 या 3 प्रचारक संबंधित सिद्ध हो तो इससे भी भ्रमित होने की कोई बात नहीं है। लिखारियों ने कई जगह पर मंजीदारों के पैतृक गांवों का वर्णन कर दिया है और कई जगह पर उनके प्रचारक क्षेत्रों का जिक्र किया है। फिर समय के अनुसार कई बार पुराने गांवों की जगह पर नए गांव भी बस जाते हैं और नाम भी बदल सकते हैं। अवसर के अनुसार लेखक पुराना या नया नाम लिख सकते हैं। किसी मंजीदार के कालवास हो जाने पर नया मंजीदार भी तो अवश्य नियुक्त किया जाता था। यह भी संभव है कि पहल मंजीदारों की संख्या 22 रही हो और बाद में और अधिक बढ़ गई हो। बाद में जाकर या आज के समय में किसी विशेष जमींदार की अंश संतान में सिखी प्रचार की कमी के कारण यदि सिखी रीतियां तथा सिख जीवन पद्धति न मिलती हो तो भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। अपने अपने समय में उन मंजीदारों ने बहुत बढ़िया काम किया था। बहुत समय के पश्चात यदि प्रचार में कमी आ जाने के कारण उनकी अंश में से सिखी अलोप हो गई हो तो इससे मंजीदारों की प्रचार सेवाओं की महानता किसी प्रकार कम नहीं हो सकती। इन मंजीदारों ने वास्तव में इतने जोर तथा उत्साह से काम किया था कि बहुत कम गांव तथा नगर ही ऐसे रह गए थे जिनमें कुछ न कुछ गिनती में सिख न बन गए हों। कई इलाके तो लगभग समूचे तौर पर ही सिखी के झंडे के नीचे आ गए थे। गुरु अमरदास जी और उनके जीवन करने वाले मंजीदारों के द्वारा सिसवी का प्रचार इतना बढ़ा था कि गुरु रामदास जी ने अपने समय में 22 मंजीदारों की जगह अनेकों प्रचारक नियुक्ति किए थे। इनको मसंद कहा जाता था। इन 22 प्रचारकों की मारो मार का ही नतीजा था कि गुरु रामदास जी के समय में यह कार्य अब केवल 22 व्यक्तियों से नियंत्रित नहीं हो सकता था। इसी कारण दर्जनों ऐसे व्यक्ति जो ऊंचे व निर्मल व्यवहारिक जीवन वाले थे और गुरमत ज्ञान से भरपूर थे, गुरु रामदास जी की ओर से अलग अलग क्षेत्रों में मसंद नियुक्त किए गए थे। अब कुछ एक मंजीदारों के साथ संबंधित कुछ टिप्पणियां निम्नानुसार दी जाती है
ताकि इन मसंदों के बारे में कुछ एक जानकारी प्राप्त हो सके और कुछ गुरमत उपदेश तथा गुरमत के सिद्धांत दृढ़ हो सके। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।